हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर की उपाधि किसने वापस की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 का अधिवेशन को क्या कहा जाता है? तो मॉन्टेग चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो अजातशत्रु द्वारा राजगृह आहूत में हुई थी। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो वो जैन धर्म से संबंधित हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो हुमायूं को 1539 में चौसा की लड़ाई में हराया था। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? 1878 ईस्वी में ब्रिटिश संसद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ओके। जो 1878 में ब्रिटिश संसद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो वो बिंबिसार का पुत्र था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक बिंबिसार द्वारा नियुक्त किया गया था। ओके। और पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो वो विष्णु शर्मा ने किया था। वराहमिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद थे। ओके। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे तो आदि शंकराचार्य द्वारा। ओके। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया गया था तो प्रतिहारों ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो वो भोजक कहा जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1498 की ऐतिहासिक यात्रा के पश्चात आई पुर्तगाली जहाज़ों के साथ वास्को डी गामा प्रथम बार किस भारतीय भाग में पहुंचा था? तो कालीकट में पहुंचा था। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मनगढ़ कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में गाया गया। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया। तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किया था राजराज चोल ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक पहलू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी सदी में वित्त गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। वीर कुंवर सिंह ने सन 1857 ईस्वी में के विद्रोह नेतृत्व किसके प्रांत में किया था? बिहार प्रांत में किया था। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? पारूसी है। भारत में चारबाग शैली के स्थापत्य की शुरुआत किसने की थी? मुगल ने की थी। ओके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय जो था मुगल सम्राट कौन था? तो आलमगीर था। किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने वर्ष 1001 ईस्वी में पराजित किया था? तो जयपाल को किया था। 1026 ईस्वी में किसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया एवं इसे लूटा था? तो महमूद गजनी ने। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले आक्रमण कब किया था? तो 1175 ईस्वी में किया था। किस शासक ने वर्ष 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान। तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1192 में लड़ी गई थी। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? तो कल्हड़ है। ओके। नेक्स्ट है कि 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया था? तो पुलकेशी ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गंधार कला शैली को किस राजवंश ने विकसित किया था? तो कुषाण वंश ने विकसित किया था। बारहमिहिर के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो बृहद संहिता लिखी गई थी।
प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? तो मिहिर भोज था। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला था? तो बाघेल राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 326 ईसा पूर्व में किसकी लड़ाई सिकंदर महान के द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ी गई? तो झेलम की लड़ाई। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐतिहासिक बंदरगाह शहर श्री महतोबार महालिंगेश्वर मंदिर जैसे प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? वो मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृतांत में मालाबार मुलेबार क्षेत्र के पहले शहर के रूप में वर्णित किया था। तो बसरूर। इंडिका किसने लिखी थी? तो मेगस्थनीज ने लिखी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर योजना एवं वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? तो बैल का था। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता जो है वो कौटिल्य हैं। मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना आरंभ किया था तो प्राचीन पाषाण युग में आरंभ किया था। जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था? तो महाराष्ट्र था। प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो मौर्य राजवंश जो था वो प्राचीन राजवंश है। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? वो ब्राह्मी लिपि में हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवद गीता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। और ऋग्वेद की संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। और वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वो प्रकृति की उपासना है। नेक्स्ट है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए। स्वशल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो वो ऋग्वेद से लिया गया है। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6 है। प्राचीन भारत में निक नाम से क्या जाने जाते हैं? स्वर्ण आभूषण जाने जाते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? तो दर्शन से संबंधित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? वो थी गणतंत्र। ओके, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो युजुवेद। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? तो बहादुर शाह जफर। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? बेसिन की संधि। पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। रणजीत सिंह को राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? अमृतसर को कहा जाता है। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बालाजी बाजीराव था। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो विलियम वेटिंग्स ने किया था। आगे देखते हैं बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। सिख सेना कहलाती थी तो खालसा कहलाती थी। बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की। किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो बक्सर की लड़ाई 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय क्या था? तो वास्को डी फ्रांसिस्को डी अल्मेरिया था। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती जो है पौंडीचेरी है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1664 में हुआ था। कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो रेड ड्रैगन था। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोचीन में किया था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? सूरत था। कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो गोवा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी?
यात्री वास्को डी गामा ने की। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो पोर्ट विलियम था। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर जो थे अल्बुकर्क थे। ओके, आगे देखते हैं किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? तो वांडीवास के युद्ध के द्वारा हुआ था। अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो पुर्तगाल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम जो है वो जोमेरिन है। नेक्स्ट है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो वो पुलिकट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले थे। नेक्स्ट है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन था? तो पुर्तगाल था। ओके, भारत के लिए समुद्री मार्ग करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो पुर्तगाल था। ओके, समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश जो था फ्रेंड वो पुर्तगाल था। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।